फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, इधर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सेल्स में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, और इनके बीच में ये डिफरेंस लिखा हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। टाइप्स ऑफ सेल का मतलब यहाँ पर ये है कि किस टाइप की सेल जो होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो ऑलवेज यहाँ पर सेल्स जो होती हैं यूनिसेलुलर होती हैं। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो ऑलवेज सेल जो होती हैं मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इसका टाइप्स ऑफ सेल का डिफरेंस होता है। अगर वहीं पे बात कर लेते हैं सेल साइज का, सेल साइज की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक जो होती है स्मॉलर इन साइज होती हैं और यूकैरियोटिक जो होती हैं लार्जर इन साइज होती हैं। साइज की बात करते हैं 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 2 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसका साइज डायमीटर जो होता है 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर डायमीटर तक हो सकता है। आगे बात करते हैं सेल वाल की। अगर सेल वाल की बात करते हैं, यूजुअली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वहाँ पर सेल वाल जो होता है प्रेजेंट होता है केमिकली कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है। सेल वाल जो प्रेजेंट होती हैं वो केमिकली कॉम्प्लेक्स नेचर की होती हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेल वाल जो होती है प्रेजेंट होती है केमिकली सिंपल इन नेचर होती हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर की नहीं होती हैं। तो ये इसका मेजर डिफरेंस होता है सेल वाल का। आगे बात करते हैं न्यूक्लियस की। अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वहाँ पर एब्सेंट होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट दे हैव द न्यूक्लियोइड ऑरिजिन इन द सेल। सेल में जो न्यूक्लियोइड ऑरिजिन होता है और न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। वहीं पे अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है। अगर आगे बात कर लेते हैं राइबोसोम की। अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, स्मॉलर इन साइज होता है और इसका शेप की बात करते हैं तो स्फेरिकल शेप का होता है जो राइबोसोम्स होते हैं। वहीं पे अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें भी जो प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें लार्जर इन साइज के होते हैं और इनका शेप की बात करते हैं तो ये लीनियर शेप में होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे अगर डीएनए अरेंजमेंट की बात करते हैं तो डीएनए अरेंजमेंट की बात करें अगर तो यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है और जो यूकैरियोट होता है वहाँ पर लीनियर डीएनए अरेंजमेंट होता है। अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो इसके अगर अपोजिट जो अपोजिट है उसका एक का याद कर लीजिए। सपोज आप प्रोकैरियोटिक का याद कर रहे हैं तो उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं इसको। आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। अगर साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं बट सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, वहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। अगर यूकैरियोट्स में बात करते हैं इसमें क्या होता है साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है सेल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं बट ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स वो एब्सेंट होते हैं। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। आगे बात करते हैं इसका, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स जो होता है उसमें एब्सेंट होता है और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके, अगर बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम की बात करते हैं अगर तो राइबोसोम स्मॉल राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में क्या होता है लार्जर इन साइज में होता है। अगर बात करते हैं प्लाज्मिड की अगर बात करें तो प्लाज्मिड जो होता है यूकैरियोट में वेरी रेयरली फाउंड इन यूकैरियोट में बहुत कम हो सकता है, बहुत कम पाया जाता है, बट प्रोकैरियोट जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस हो गया। आगे बात करते हैं लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम की बात करते हैं लाइसोसोम्स एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट होते हैं। देखो प्रोकैरियोट जो होती हैं सेंट्रोसोम्स और लाइसोसोम दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट लाइसोसोम्स अगर यूकैरियोट की बात करते हैं लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम्स दोनों के दोनों इसमें भी प्रेजेंट होते हैं और लाइसोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं। आगे बात कर लेते हैं सेल डिवीजन की। अगर सेल डिवीजन की बात करते हैं तो जो हमारी प्रोकैरियोट सेल होती हैं इसमें बाइनरी सेल डिवीजन होता है। वहीं पे अगर बात करते हैं अगर यूकैरियोट सेल की तो वहाँ पर माइटोसिस के थ्रू सेल
डिवीजन होता है। आगे बात करें फ्रेंड्स इसका, अगर फ्लैजेला की बात करते हैं तो फ्लैजेला में क्या होता है, फ्लैजेला जो होता है स्मॉलर इन साइज होता है, और यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसमें लार्ज साइज में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है इसका। आगे बात कर लें फ्रेंड्स अगर, तो यहाँ पर फ्लैजेला के बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें आसेक्सुअल होता है, और अगर यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसमें सेक्सुअल और आसेक्सुअल दोनों टाइप से फ्लैजेला हो सकता है। ठीक है, अब वहीं पे अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, जो मेन पॉइंट्स एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें इसमें, तो प्रोकैरियोट्स में एग्जाम्पल जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एग्जाम्पल जो होते हैं बैक्टीरिया और अर्चिया, ये प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल होते हैं। अगर वहीं पे बात कर लेते हैं, अगर यूकैरियोट सेल की बात करते हैं तो प्लांट और एनिमल सेल जो होती हैं इसकी यूकैरियोट सेल की एग्जाम्पल होती हैं, मतलब कि प्लांट और एनिमल में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है और बैक्टीरिया और अर्चिया में प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये हुआ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपना नोट्स बना लीजिए, इसको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।